हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने एक कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर संपत सिंह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने पिता और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल का नाम लेते हुए कहा कि संपत सिंह को तो हुक्का भरने के लिए लगाया था, लेकिन चौधरी देवीलाल उन्हें मंत्री तक बना गए। रंजीत सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि संपत सिंह को काफी लंबा चला दिया गया, अब वो कई जगह घूम फिर कर फिर से INLD में आ गए हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर संपत सिंह ने 5 नवंबर 2025 को कांग्रेस छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन की थी। उसी दिन इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने उन्हें राष्ट्रीय संरक्षक पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब रंजीत चौटाला का यह बयान हरियाणा की सियासत में नई बहस को जन्म दे चुका है। रंजीत सिंह चौटाला पहले भी अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। वही संपत सिंह का कांग्रेस छोड़कर दोबारा इनेलो में लौटना भी राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल माना जा रहा था। ऐसे में अब ये ताजा बयान सियासी तापमान को और बढ़ा सकता है। अब आप रंजीत चौटाला का ये पूरा बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने संपत सिंह पर तंज कसा है। भाई संपत तो किसी को बना दें, जो देवलाल फूले हरपुर बोडे वालों को बना दिया, पता नहीं कि जगन्नाथ को बना दिया, तो भाई संपत भी बन गया कई बार। 1977 से 82 तक मैं ही देखता था इस हल्के को, याद है ना जी पुराना। हर मंगलवार आया कर तो मैं ही काम करती हूँ हल्का का काम, जो देवलाल मुख्यमंत्री है मैं ही देखता हूँ। तो भाई ये हल्का तो वो हल्का था। अब जो देवलाल का नई पीढ़ी को पता नहीं, बुजुर्ग आए बाद में पूछ लेना ये बात। जो देवीलाल की वो पोजीशन थी कि दो तो प्रधानमंत्री बनाए, नेहरू खानदान तो बना देता, कोई और प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया, VP सिंह प्रधानमंत्री को देवीलाल ने बनाया, कह के बनाया कि मैं VP सिंह को अगला प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और चंद्रशेखर को बनाया मुख्यमंत्री, तो भाई ओम प्रकाश जी को बना दिए, बनारसी दास गुप्ता को बना दिए, हुकम सिंह को बना दिए, मुलायम सिंह लालू को बनाए। चौटाला गांव में बैठ के तय होता था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ठीक कह रहा हूं ना जी, सारे लोग बैठे हो, ये वक्त था। और भाई उस वक्त से अब कहां पहुंच गए वो, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। देखो, एक महम कांड ने सारा इतिहास बदल दिया। नए बच्चे नहीं जानते, पूछ लेना, ये सारे जितने जो 60 साल से ऊपर का आदमी है उससे पूछ लेना कि रणजीत सिंह की जिम्मेदारी हो तो मैं सारी गलती मान लूं। परिवार में झगड़ा तो था, आज भी है, तब भी है। मेरे और ओम प्रकाश जी में थोड़ा आपस में था कि कौन मुख्यमंत्री बने, रणजीत सिंह बने कि ओम प्रकाश बने। वो बड़े थे, हो गया फैसला, परिवार का फैसला था। फिर वो बट्टू में होते थे, थोड़ा सा संपत सिंह के खिलाफ नहीं, ऊपर पर्चा थोड़ा बता दूं जानकारी के लिए। वो गांधी दिलीप हुआ करते थे बट्टू से, जो साहब पे आए, बोले बोल वही गांधी, बोले भाई छोड़ने लगा दे संपत ने की राष्ट्र तुम्हारा होकलियो वरना ठावा देखो ठीक हमारे ठिकाना हो रहा है। तो भाई संपत ने होकलियो वरना लगाया और संपत ने भी मंत्री बना दियो, जब सब बहुत लंबे समय चला दियो। अब कई जगह घूम घाम गया, फेर कटी संपत, फिर उठो इनेलो में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब कि और MLA बने, मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं, पर ये हल्का बहुत बहादुर हल्का रहा है। रंजीत चौटाला के इस बयान से पहले रविवार को उनका एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने हिसार में बड़ी रैली करने का ऐलान किया था। उन्होंने साफ कहा था कि रैली सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए नहीं, बल्कि ताकत दिखाने के लिए होगी। उन्होंने कहा, हमारी हैसियत बने, हमारा हिस्सा तय हो, तभी रैली करेंगे। फतेहाबाद के गांव किरढान में जनसभा को संबोधित करते हुए रंजीत चौटाला ने कहा था कि चुनाव में अभी 3.5 साल बाकी है, इसलिए रैली की कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने इनेलो और जजपा का नाम लिए बिना कहा कि रैली तो 2 हो चुकी है, लेकिन असली रैली वो होगी जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग जुटेंगे और उसी दिन ताकत का असली संदेश जाएगा। सुनिए ये बयान। कि भाई आगे क्या होगा नहीं होगा, मैंने भी एक रैली करनी थी, उसका भी चर्चा हो जाता है, तो सारी बात खुल के करूंगा, मैं बेईमानी नहीं करता। रैली तो 2 होगी ना, चर्चा है कि भूल के 3 महीने में रैली तो मैं कल कर दूंगा, कोई नहीं, जमींदार फारिग है। पर साल 3 साढ़े 3 पड़े हैं। रैली का मतलब कुछ लेना है ना, रैली में ताकत दिखानी है। और ये भी कह के जा रहा हूँ सारे दम पे, जो भीड़ मुझे बता रही है
जिस दिन रैली करूंगा रणजीत सिंह की रैली, कहने को लोग कह देते हैं, पर अगर 70,000 से ऊपर हो, 50,000 से ऊपर हो, तो उसका अंदाजा नहीं होता कितनी कह दो, उसको 2 लाख कह दो, 3 लाख कह दो। ऐसी रैली करूंगा कि ऐसी रैली नहीं हुई, हिसार में ही करूंगा, ये भी आपसे बताऊंगा। जिस दिन करूंगा उस दिन आपसे आऊंगा, पर उससे जिस दिन करेंगे तो भाई सौदा करेंगे ना, ताकत दिखाएंगे, ताकत दिखा के लेना। जो देवलाल दिल्ली में रैली करते थे तो सारे हिंदुस्तान की चौधर लेते थे, तो भाई रैली करेंगे उस दिन, फिर जबरदस्त करूंगा, और उस दिन कुछ आपका हमारी इज्जत बने, कुछ हमारी हैसियत बने, कुछ हमारा हिस्सा बने, तब करूंगा। बहरहाल फतेहाबाद में जिस तरह से रंजीत चौटाला खुले तौर पर राजनीतिक पिच पर अपने बयानों से बैटिंग करते दिखे, उससे हरियाणा की राजनीति एक बार फिर से गर्म होता दिख रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि रंजीत चौटाला के बयान पर संपत सिंह की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।